हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। आज हम बात करेंगे मछला हरण और पथरीगढ़ की लड़ाई की। क्या कहानी रही, क्या वो घटना थी, कैसे आल्हा की जो रानी थी मछला का हरण कर ले गया पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह। इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों इतिहास की ओर। आज से हमें 900 बरस पूर्व जाना पड़ेगा, यानी कि 12वीं शताब्दी में। बुंदेलखंड एक रास्ता, बुंदेलखंड राज्य की राजधानी महोबा थी दोस्तों। वहाँ के राजा परमार थे, उनके दो वीर योद्धा सैनिक थे आल्हा उदल, जो महोबा की शान थे। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही न जाए, और एक हमारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए डर जाए। एक बार क्या होता है, सावन का महीना चल रहा था। कभी कभी बड़े भी बच्चों की तरह हट पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से जो आल्हा की रानी थी मछला हट पकड़ती है, बोलती है कि मुझे कन्नौज के नौलखा बाग में झूला झूलने के लिए जाना है सावन के महीने में। ये बुंदेलखंड में खास तौर से प्रचलन था झूला झूलने का। तो आल्हा से जब अपने पति से कहती है तो पति उन्हें स्पष्ट मना कर देते हैं कि नहीं जाना है वहां पर। फिर उसके बाद वो सास ससुर से कहती है, सास ससुर भी उसे मना कर देते हैं। फिर अपने देवर से कहती है उदल से, वो भी मना कर देते हैं। मना करने के बाद फिर उसके बाद चाचा ताला सैयद के पास जाती है। वो बोलती हैं, तब चाचा ताला सैयद हाँ बोलते हैं कि हाँ चलो, मैं आपको लेकर चलूंगा। अपनी सखी सहेलियों के साथ रानी और चाचा ताला सैयद को सेना लेकर चल देते हैं, महोबा से प्रस्थान कर देते हैं कन्नौज की तरफ। जब वहाँ पर नौलखा बाग में पहुँचते हैं और वहीं पर रानी का झूला डल जाता है, वहाँ पर रानी झूला झूलती है। एक बार क्या होता है कि उसी वक्त पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह शिकार खेलने के लिए आया था उसी जंगल में। वहाँ पर आया तो दूर से उसने चमक देखी, एक किरण। उसने कहा ये क्या है। जब पास में गया तो रानी को देखा, देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी खूबसूरत महिला आज तक उसने कभी नहीं देखी थी। उसने सीधा शादी का प्रस्ताव रख दिया कि आप हमसे विवाह करोगे। तो रानी ने जवाब दिया, सुन, ना मैं कुंवारी हूँ, ना मैं कोई गरीब हूँ, ना यहाँ वहाँ की कोई नॉर्मल नहीं हूँ। मैं आल्हा की पत्नी हूँ, जिसे अगर पता चलेगा तो तुझे जमीन में गड़वा देगा। बहुत सारी उसने बातें करी। ज्वाला सिंह हंसने लगा क्योंकि ज्वाला सिंह के पास जादुई शक्ति थी। ज्वाला सिंह ने अपनी जादू की पुड़िया निकाली और रानी पे फेंकने लगा। रानी पे जब उसने पुड़िया फेंकी, जिससे रानी गायब हो जाए, मेरे साथ चली जाए, मतलब मेरे मनमोहक हो जाए, बस में करना। मगर रानी को भी कुछ जादू आया करता था, रानी भी जादूगर थी, तो उसका कोई जादू नहीं चला। उसी वक्त चाचा ताला सैयद वहाँ पर आ गए तो ज्वाला सिंह तुरंत गायब हो गया। अपने महल में पहुंचा, उदास होकर बैठा रहा, सोचता रहा क्या किया जाए, कुछ परेशान हो गया। तो वो देवी के पास गया और तपस्या करने लगा। माँ चंडिका देवी के पास कहा कि जब काफ़ी दिन हो गए इसे पूजा पाठ करते हुए, तो 4 दिन, तो फिर वहाँ से वरदान देवी बोली कि मांग, तुझे क्या चाहिए, बता क्या दिक्कत है। तो फिर इसने कहा कि मुझे वो रानी चाहिए। तो फिर रानी ने कहा कि रुक। रानी ने 4 यानी कि सैनिक भेजे, प्रेत कुछ भी मान लो, उन्हें भेजा। तो रानी का पलंग समेत उठाकर राजा के यहाँ पथरीगढ़ में कक्ष में सीधा ले आए। कक्ष में जब पलंग डला रहा, जब रानी की नींद खुली कि कहाँ हैं हम, तो रानी चिल्लाई क्या है। उसी वक्त पानी लेकर आई सुगा पंखनी, जो ज्वाला सिंह की बेटी थी, लोटा में पानी देने लगी। तो पानी दूर फेंक दिया रानी ने। क्या होता है दूर फेंकने के बाद, तो फिर जो सुगा पंखनी थी बहुत तेज थी। सुगा पंखनी बोली कि जैसे महोबे के राजा हैं वैसे ही ज्वाला सिंह हैं, यहाँ के पथरीगढ़ के राजा, जो उसके पिताजी थे सुगा पंखनी के, और वैसे ही रखेंगे, आप खुशी से यहाँ पर रहिए। तो फिर सुगा पंखनी ने जवाब दिया बहुत उनके, और कहा कि तू इतना मोह क्यों चला रही है, जा, तुझे मैं अपनी बहू बना कर रखूंगी, क्योंकि उनका इंदल लड़का था, उसकी बहू बना कर रखूंगी। तो यह बात सुनकर सुगा पंखनी सीधा ज्वाला सिंह के पास जाती है। ज्वाला सिंह गुस्से से आता है, बोलता है और 2-4 बातें सुनाता है। तब रानी बोलती है कि हे ज्वाला सिंह, मैं तुझे 7 महीने का टाइम देती हूँ। अगर 7 महीने में मेरे महोबा से कोई नहीं आया तो मैं पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। अगर तब तक का हमारा रिश्ता भाई बहन का रहा है। ज्वाला सिंह ने कहा, अब तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपने मन से पत्नी बनने के लिए तैयार है मेरी घरवाली। यह बात सुनकर ज्वाला सिंह प्रसन्न हो गया, सोचता रहा। फिर उसके बाद अब रानी ने क्या चाल चली। रानी के पास 4 गिद्धगी थे, 4 गिद्धगी जो रानी की बात मतलब साथ में रहा करते थे। तो चारों दिशाओं में 4 गिद्धगी को रानी छोड़ता है कि आप
जाओ और आल्हा मिले तो आल्हा को जिस दशा में भी मिले उन्हें बता दो मेरी बात है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक धोखे से पलंग से उठवा लिया गया एक माता की वजह से, चंडिका देवी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और जब वहाँ पर जाते हैं, जैसे ही पहुँचते हैं गिद्दगी आल्हा को अपनी बात बताते हैं तो आल्हा सोचते हैं अब क्यों फालतू में हम लड़ाई लड़ें और अपनी सेना बर्बाद करें, जाने दो, रहने दो, हमें नहीं करना है लड़ाई। तभी उसी वक्त वहीं पर ऊदल थे। ऊदल बोलते हैं भैया ये इज्जत का सवाल है हमारे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। भाभी माँ अपने मन से नहीं वहाँ पर गई हैं, उन्हें ले जाया गया धोखे से। अपनी इच्छा से अगर गई होती तो छोड़ते क्या, नहीं है मतलब। फिर क्या करते हैं, हाँ तो फिर चाचा ताला सैयद भी सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अगल बगल के राजाओं को पत्र भेजते हैं कि पथरीगढ़ पर लड़ाई करनी है। जैसे ही पथरीगढ़ के यहाँ पहुँचते हैं अनेक आला ऊदल सभी लोग, तो वहाँ पर सीधा एक प्रस्ताव भेजा जाता है उसके पास पत्र कि अब रानी को वापस डोला समेत वापस यहाँ पे कर जाओ, वरना हम पथरीगढ़ को तहस महस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। यह बात सुनकर ज्वाला सिंह हंसने लगा। अच्छा, तो ज्वाला सिंह अपने पुत्र हाथीराम को भेजता है और सेना भेजता है। हाथीराम युद्ध करता रहता है, युद्ध में बहुत क्षति हो जाती है। पथरीगढ़ ऐसा लगता है हारने वाला है, अनेक सैनिक मर जाते हैं पथरीगढ़ के, क्योंकि आला उदल वीर योद्धा थे। तो यह बात सुनकर अब राजा आश्चर्यचकित रहेगा। राजा सीधा माँ देवी के यहाँ पहुँचा, देवी माँ के यहाँ चंडिका के पास, और तपस्या करने लगा और वहाँ पर रोने लगा माँ से, बहुत परेशान हो गया। जब माँ प्रकट हुई तो माँ ने कहा बता तुझे क्या चाहिए। बोला कि मेरा राज खत्म होने वाला है, ऐसी ऐसी बात है। तो माँ ने कहा ले एक जादू की पुड़ी और जा उस जगह छिड़क देना, पूरी सेना जो भी होगा पत्थर का बन जाएगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उसी समय जब लड़ाई चल रही थी तो पुड़िया लेकर उसने सभी लोगों पर छिड़क दी तो पत्थर के लोग बन गए। अब देखिए आश्चर्यचकित वाली बात है, पत्थर के लोग बन चुके थे। अब उसमें से ऊदल था, ऊदल पे जादू नहीं चला क्योंकि ऊदल को कुछ वरदान थे। ऊदल भागकर सब पत्थर के बन गए। ऊदल भागकर कन्नौज के राजा जयचंद के यहाँ गए, क्योंकि जयचंद के राजा से उनकी दोस्ती थी आल्हा की। वहाँ पर पहुँचे तो जयचंद ने न जाने से इनकार कर दिया और जयचंद ने अपनी लालच सोची, क्यों ना अब मैं महोबा पर भी कब्जा कर लूँगा ऐसे में, क्योंकि लालची तो बहुत थे राजा इस प्रकार से। और यह कहानी सुनकर एक ऊदल भी परेशान हो गए। तो ऊदल ने खबर मलखान को पहुंचाई कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, राजा कन्नौज का राजा हमें ये नहीं साथ दे रहा है, वो महोबा पर कब्जा करने के लिए तैयार है। जैसे ही बात मलखान को पता लगती है, मलखान सीधा कन्नौज के राजा के पास आता है, उसे ललकारता है कि तेरी नीयत बदल गई क्या। इसके बाद फिर उसके बाद साथ देने के लिए तैयार हो जाता है कन्नौज का राजा और ऊदल साथ में आते हैं और सीधा गुरु अमरा के पास जाते हैं और गुरु अमरा की तपस्या करते हैं। तब गुरु अमरा प्रकट होते हैं। तो जो सारी विद्याएं थी वो मलखान को दे देते हैं गुरु अमरा, और गुरु अमरा को जब ये कहानी बताते हैं तो जब जाने के बाद गुरु अमरा साथ जाते हैं, जितने भी ये लोग पत्थर के बने थे पूरे इंसान बन जाते हैं, शक्ति देते हैं गुरु अमरा। अब एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि लोग पत्थर के बने थे वो ठीक हो गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि माँ चंडिका देवी का वरदान था उसे, जो जादुई पुड़िया थी, फिर से भी लड़ने जाते, फिर से बन जाते पत्थर के। अब क्या उपाय सोचा जाए, तो मलखान तरीका निकालता है और जाता है सीधा मंदिर में, मठ में और माँ देवी चंडिका के यहाँ, और वहाँ तपस्या करता है। एक पैर से 3 दिन तक खड़ा रहता है। 3 दिन खड़ा रहने के बाद तब देवी प्रकट होती हैं। देवी को एक कहानी बताता है। तब देवी बोलती हैं कि मुझे बलि चाहिए, जो भी रानी मछला का पुत्र था इंदल, उसकी बलि चाहिए, आला का पुत्र। यह बात सुनकर हैरान रह जाते हैं सभी लोग कि ऐसा क्यों करें, इतनी बड़ी आफत हो गई। और यह वो तभी इंदल आता है कि मैं अपनी इस राज्य के लिए बलि देने के लिए तैयार हूँ। तब यह बात पता लगती है, परेशान हो जाते हैं घर वाले सब लोग कि नहीं दो इसकी बलि, क्यों दे रहे हैं, परेशान, एक ही तो पुत्र है। तब मलखान बोलता है कि तब उस पर तलवार रखी जाती है, क्योंकि जब देवी माँ इनका साथ देंगी ज्वाला सिंह की शक्ति भंग कर देंगी। तब उसके गर्दन पर सीधा मलखान तलवार उठाता है और सीधे गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाता। तभी देवी माँ हाथ पकड़ लेती कि बस रहने दो, यही तक सीमित था, यही परीक्षा मुझे लेनी थी, अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर इनकी जो माँ थी इनका साथ देने लगती है और फिर पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह परेशान हो जाता है और फिर से लड़ाई होती है। क्योंकि लड़ाई इसलिए फिर से लड़ाई होने लगती है क्योंकि एक और बात है, ज्वाला सिंह भी देवी माँ से कहता है कि देवी माँ वो जीतने वाले हैं, क्या किया जाए, परेशान हो गए फिर से। तो देवी माँ ने बोलती है कि तू अपने पहले लड़के की बलि दे, जो एक लड़का और था इसका, उस लड़के की बलि दे। तो ज्वाला सिंह कहता है 100 घोड़ों की बलि ले ले, हाथी की ले ले, माँ कुछ भी ले लो तुम, जो कुछ भी चाहिए, मगर लड़की की बलि मत मांगो। माँ उससे गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। आल्हा ऊदल के जो
इनके मलखान के साथ इनका साथ देने लगती हैं, पत्थीगढ़ के राजा को हरा देती हैं। तब राजा को मारने ही वाले थे, तब राजा से कहते हैं कि एक बात पर हम तुझे छोड़ सकते हैं, अगर तू अपनी पुत्री सुगा पंखनी का विवाह हमारे बेटे इंदल से कर देगा तो फिर विवाह इनका प्रस्ताव फिक्स हो जाता है और इनकी वहीं पर शादी हो जाती है। फिर सुगा पंखनी को लेकर और ये महुआ आ जाती है। तो ऐसे पत्थरीगढ़ की लड़ाई हुई और मचला हरण कुछ इस प्रकार से हुआ था, जो एक घटना रही दोस्तों। मैं